day 3 of having a job offer, actually let me rephrase it, of having a software engineering job offer in hand in Pakistan. अपडेट यही है कि यार वो ऑफ़र लेटर उन्होंने मुझे ईमेल में भेज दिया था, मैंने शायद पहले भी बताया। तो सीन ये है कि बहरहाल मैंने उनसे टाइम लिया था, जाहिर है करंट एम्प्लॉयर को भी मैंने बताना था कि यार इस तरह जॉब है और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, और मैंने इंटरेस्टेड गया, ऑलमोस्ट मैंने एक्सेप्ट कर ही ली है। आई एम गोना हैव टू मूव ऑन विद माई डिसीजन। सीन ये हुआ कि वो कल रात को मैंने फिर ये किया कि बात की अपने एम्प्लॉयर से, और बड़े तरीके से, जाहिर है यार वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि 2000 सम प्राइवेट मोमेंट्स वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते, जाहिर है। तो वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड नहीं की, और ड्राइविंग पे फोकस कर रहा हूँ यार। तो बात मैंने कर ली थी उनसे बड़े प्रोफेशनल वे से, और आई नीड सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम देम, आई नीड टू सबमिट देम टू द न्यू एम्प्लॉयर। उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ही हैं, ये तो होता ही है। पेट्रोल ख़त्म होने वाला है यार तो ना वाह, आंटी एक तो पुट्ठी आ रही है, वो तो विच आ रही है, कमाल हो गई आंटी ताड़ी भी। अच्छा खैर बात की मैंने एम्प्लॉयर से अपने, और मैंने कहा यार इस तरह ना एक ऑफ़र थी, इंटरव्यूज हुए थे, आज पर राउंड, और उन्होंने ऑफ़र की है, अट्रैक्टिव है। अच्छा अब होता क्या नॉर्मली, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली ये होता है कि यू हैव एन ऑफ़र फ्रॉम अनदर कंपनी, और आप अपने करंट एम्प्लॉयर को जब बताते हैं तो वो उसको बीट करने की कोशिश करते हैं। जो सैलरी वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, जो पैकेज वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, उसको वो बीट करने की कोशिश करते हैं। अगर बीट हो जाता है और आप एग्री करते हैं तो आप ठीक है, आपकी वो सैलरी उससे ज़्यादा हो जाती है और आप करंट एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे होते हैं। बट ये पॉइंट मैंने आने नहीं दिया। कैसे नहीं आने दिया? मैं गया, मैंने उनसे बड़े प्रोफेशनल वे से थोड़ा उनको मतलब बात शुरू करने के लिए जो बेसिस बनाते हैं वो बनाई, और मैंने साथ कहा कि देखें यार आई अंडरस्टैंड के ना जो पैकेज या जो ऑफ़र मुझे हुई है दैट इज़ टोटली बीटेबल, बट देयर आर सम विच इज़ ट्रू, देयर आर सम अदर रीजंस जिसकी वजह से मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। अच्छा अब ये कंपनी की कोई वजह नहीं है, जिस मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने करंट एम्प्लॉयर से नाखुश हूँ या कंपनी में कोई मसला है, थोड़ा मैनेजमेंट का इशू है या सैलरी का इशू, नहीं, टोटली फाइन, वर्किंग वेरी स्मूथली। ये चीज़ मैं खैर अभी ड्राइव कर रहा हूँ और मैं अभी ऑफिस ही जा रहा हूँ, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस राइट नाउ, बट ये सिर्फ एक छोटी सी अपडेट थी कि मैंने आपको बताना था कि आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन विद द न्यू ऑफर। तो बाकी कुछ प्रोसेसेस हैं वो लगेंगे, पेपर वर्क है थोड़ा सा, आप भी कह रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में पेपर वर्क ये सारा ऑनलाइन होता है, बेसिकली ऑनलाइन ही है, लेकिन वो है तो डॉक्यूमेंट्स ही ना, PDF फॉर्म में या जिस भी, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं। थोड़ा प्रोसेस होता है जाहिर है व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट एट योर प्रोफेशनल करियर। तो खैर पॉइंट इज़ के मैं ये कह रहा था, आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, अब मैं इसके साथ मूव ऑन करूँगा। मैं रीजंस, मैं एक वीडियो नहीं बनाऊँगा बिल्कुल जिसमें ना मैं रीजंस बताऊँगा वाई लेफ्ट में करंट कंपनी, वाई आई चोज टू लेफ्ट द करंट कंपनी, क्या वजूहात बनी, मेरी पर्सनल कुछ रीजंस थी, वो मैं पर्सनल रीजंस आपसे भी शेयर करूँगा। इनफैक्ट ज़रूरी है वो शेयर करना, ताकि आप अगर कल को इस पॉइंट पे आते हैं अपने करियर पे और आपको पता हो कि डिसीजन कैसे, कब और क्यों लेना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, कैसे, कब और क्यों लेना है। इस पॉइंट पे आके शुरू में तो आप जाहिर है वी आर ऑल हंग्री फॉर द जॉब, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बट इस पॉइंट पे आके जब आप थोड़े साल गुजार लेते हैं इंडस्ट्री में, फिर आपने, और ये डिसीजन आसान नहीं होता, बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा, लाजमी बनाऊँगा, और ना उसमें ये होगा कि मैं कुछ वजूहात बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ निशानियां बताऊंगा कि आपको मूव ऑन करना, जब आपको मूव ऑन करना चाहिए अपने करियर के लेवल पे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो क्लिप अपडेट मैं आपको फिर अपडेट करूंगा। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ जी भाई। इट्स द 5th डे आई गेस, हाँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, हाँ आज मंडे है, तो 5वां दिन जॉब ऑफ़र का, जॉब ऑफ़र इन हैंड। इनफैक्ट
पांचवा मैंने ना रिज़ाइन दे दिया है, ठीक है। अभी करंट ऑफिस से मैंने रिज़ाइन दे दिया कंपनी से, और आई हैव डिसाइडेड टू परस्यू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उसमें ये है कि अब मेरा आज से ऑफिशियली नोटिस पीरियड स्टार्ट है। इट्स गोइंग टू बी ऑफ अराउंड 4 वीक्स, 4.5 वीक्स। तो आज 3 है, अगले महीने की 3 तारीख तक मेरा नोटिस पीरियड चलेगा। नोटिस पीरियड ये होता है कि अगर आपने किसी कंपनी से रिज़ाइन दिया तो आपको 1 महीना पहले बताना होता है कि भाई मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, टू गेट थिंग्स इन ऑर्डर, और डोमेन ट्रांसफ़र के लिए मेहनत और काम डबल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नोटिस पीरियड है तो मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो डबल हो जाएंगी, क्योंकि मुझे तो एक तो गोल्स अचीव करने हैं, दूसरा मुझे वो डोमेन भी ट्रांसफ़र करनी है दूसरे डेवलपर्स को जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आज मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है थोड़ी सी। अभी जो करंट कंपनी जो न्यू एम्प्लॉयर है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप जब नई कंपनी में जाते हैं तो प्रीवियस कंपनी की लास्ट 2-3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स होती हैं एज अ प्रूफ कि भाई जितना आपने उनको कोट किया और जितनी बार्गेन की वो वाकई ट्रू था या नहीं, आप इतना ले भी रहे थे इधर या नहीं। तो वो एक चीज़ है, उसके लिए आपको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड होती हैं। उसके अलावा ये सीन है जी के व्हाट एल्स, हाँ, रेजिग्नेशन लेटर जो कि मैंने अब इनको लिखा था, फ्राइडे को मैंने रिज़ाइन दे दिया था, और वो लेटर चाहिए होगा इनकी तरफ से, अप्रूवल चाहिए होगा रेजिग्नेशन का। हाँ, वी एक्नॉलेज योर रेजिग्नेशन लेटर, वो उनको चाहिए। सो ये 3 चीज़ें। एंड देयर वाज वन अदर थिंग, वो क्या था, वो आई गेस रेजिग्नेशन था, सैलरी स्लिप्स थी, कंफर्मेशन रेजिग्नेशन थी, हाँ, ज्वाइनिंग डेट। सो उनको ये बताना कि भाई मैं इस तारीख से ऑफिशियली आपका ऑफिस ज्वाइन करूँगा। सो ये 4 चीज़ें उनको देनी है। आज मैंने उनसे वैसे तो वेडनेसडे 12 PM तक का टाइम मांगा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सबमिट देम द डॉक्यूमेंट्स ईदर लेटेस्ट बाय टुडे और टुमारो। मैं टफ था थोड़ा सा ये डिसीजन लेना, बट अब तो ले लिया। ये चीज़ें बताने का ना आपको मकसद ये है कि देखो, सम टाइम इन योर लाइफ, इन योर करियर, प्रोफेशनल लाइफ, आपको भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, इन चीज़ों से डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। आई डोंट नो इफ दिस वीडियो विल हेल्प यू और नॉट, बट यू नो आई एम पुटिंग इट आउट देयर, ताकि अगर हो सके मदद तो हो जाए आप लोगों की। वरना मुझे क्या लगे यार, मैं शिफ्ट करता जाऊँ और मैं करता जाऊँ अपना करियर कंटिन्यू। बट बात यही है, हाँ, बात यही है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंसान ना कहता है कि यार ठीक है बतानी चाहिए अगलों को, तो वो मैंने बताई हैं आपको। बाकी यार फिर कोई नई अपडेट आएगी, इसलिए मैं डिटेल वीडियो, ये तो मैं शॉर्ट क्लिप्स बना रहा हूँ, साथ साथ अटैच करी जा रहा हूँ कि एक ट्रांजिशन दिखाने के लिए जर्नी की। बट एक डिटेल वीडियो बैठकर आराम से सारी एक्सप्लेनेशन के साथ, रीज़न वाई आई क्विट, रीज़न वाई आई चोज द न्यू कंपनी, वाई डिड आई डिसाइड टू क्विट, ये चीज़ें सारी जो है ना सारी मैं डिटेल में 1 या 2 वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आई विल ट्राई टू कंसोलिडेट इट, लिमिट टू जस्ट 1 वीडियो, बट इफ़ नॉट इट मे एक्सटेंड टू 2 वीडियोस, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, कैसे इंडस्ट्री में काम होता है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, क्यों बंदा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है एक पॉइंट पे आकर, क्या पैसा मैटर करता है इस पॉइंट पे आकर या नहीं करता, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये सब ही चीज़ें जो मैंने डिसीजन लिया है उसका पार्ट हैं। सो रश बहुत ज़्यादा है यार। एनीवेज, फिर यार अब चलते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ जाके काम शाम करते हैं। बाकी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा।